जी किसी ने कमेंट में भी बताया था कि मैम अपने बाल देखो आप तो बाल तो आजकल ऐसे ही है, ये देख लो। टाइम नहीं मिल रहा है, अब जाऊंगी। पर कभी सोचती हूँ बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, ना करवाऊँ, फिर लगता है नहीं नहीं। हमेशा की तरह हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बजे है 6:30। इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 6:30 बजे। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, अपने लिए पानी गर्म करने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने। वो आई हूँ जैसे ही सो के उठी, तो डॉलर और रॉक्सी दोनों ही आगे मेरे पास कि घूमने ले चलो। आज मेरा मन भी नहीं था कि उनको मैं घूमने ले जाऊं। मैंने सोचा आज यहीं घुमाती हूँ ऊपर छत के ऊपर। तो सुसु पॉटी के लिए सामने खाली एक प्लॉट है, वहाँ लेके जाती हूँ। और भाई वो नहीं आए दोनों छत के ऊपर मेरे साथ, उनको आदत होगी बाहर दूर जाने की, घूमने की। और कल का जैसे डॉलर कल नहलाया था, साफ़ सुथरा किया था, तो मैंने उसका कॉलर भी धो लिया था। और वो कॉलर सुबह उसको पहनाया और बहुत ज़्यादा टाइट पहनाया था, मतलब कि लास्ट छेद पर लगाई थी उसकी पिन। पता नहीं आधे रास्ते में खड़ा हो गया डॉलर, कैसे अड़ गया कि मैंने नहीं जाना आगे। मैंने थोड़ा ज़ोर से खींचा, वो कॉलर और चैन मेरे हाथ में और डॉलर गायब। काफ़ी आगे तक गया। फिर मैंने बोला रॉक्सी को लेके, दो कुत्ते थे मेरे हाथ में, तो मैंने ही संभाल पा रही थी दोनों को। मैंने बोला डॉलर मैं घर चली गई, आजा। फिर आया पीछे से और आया, आधे रास्ते तक आया, फिर और भाग गया वहाँ से। बड़ी मुश्किल से पकड़ा, बोलो अब चाहे काटे चाहे जो मर्जी, यहाँ से गर्दन से पकड़ा, फिर चैन उसके गले में डाली। और जैसे ही डॉलर को बांधा वैसे ही रॉक्सी छूट गई। फिर लगा वो अब ये चली जाएगी। रॉक्सी को भी पकड़ा, डॉलर को भी पकड़ा, और फिर छूट गया डॉलर का कॉलर डॉलर का कॉलर, ये अच्छा है डॉलर का कॉलर। तो वो फिर लंबा डंडा लेके गई थी साथ। फिर मैंने इस तरह करके उठाया, बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ घर तक। मुझे लगा हे भगवान आज तो डॉलर गया, क्योंकि पिछली कल उसको नहला धुला के एकदम साफ सुथरा कर दिया था। मुझे लगा कि बस इसीलिए नहलाया उसको विदा करने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। डॉलर आ गया था फिर मेरे घर। तो ये देख लो, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस मेरी आंखों पे। ऐसे जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो बस इस तरह करके निकल आते हैं। ये क्या चीज़ है? अगर किसी को पता हो क्यों होता है ये, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बनाती हूँ चाय। पानी रखती हूँ पहले अपना गर्म करने के लिए। उधर मैंने चाय रखी है। जब तक चाय उबलती है तब तक शांति से बैठकर गर्म पानी पी लेती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मेरी ब्लैक टी और मेरे हस्बैंड की दूध वाली चाय। बाहर शोर कर रहे हैं रॉक्सी और डॉलर। डॉलर को ना अंदर आने की लगी होती है। ये देख लो पहुंच गया है। ये 2 भी सेकंड बाहर नहीं रहता है। ये देख लो पिंकी को, इसका बस यही काम रहता है सुरंग खोदने का। पिंकी ठहर जा, क्या कर रही है? पिकू कितनी गहरी खोद ली इसने। पिक्की ठहर। इस तरह करके इन दोनों को अलग अलग खाना देना पड़ता है। ये यहाँ पे खा रहा है और रॉक्सी को बाहर। इतना चला के अपना खाना कर दिया ख़त्म। अब जाएगा देखना रॉक्सी का खाना खाने के लिए, फिर करेंगे लड़ाई दोनों। रॉक्सी है यहाँ पे, इसने नहीं किया अपना खाना शुरू अभी। जल्दी खा रॉक्सी, आ गया अंदर से। मेरे बाल देखो, जो मैंने केराटिन करवाई थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। जनवरी में करवाई थी, अब दोबारा करवाने को हो गया, क्योंकि इसकी आदत लग जाती है। अगर इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो बाल इस तरह से हो जाते हैं। मुझे किसी ने कमेंट में भी बताया था कि मैम अपने बाल देखो आप तो बाल तो आजकल ऐसे ही है, ये देख लो। टाइम नहीं मिल रहा है, अब जाऊंगी। पर कभी सोचती हूँ बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, ना करवाऊँ, फिर लगता है नहीं नहीं अपने लिए इतना तो चलता है तो बस देखती हूँ टाइम निकाल के कभी चली जाऊंगी। उधर बाहर राना जी है,
वहाँ पर यहाँ से नज़र नहीं आते, बाहर जाकर मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो। इतना प्यार करते हैं स्ट्रीट डॉग से, डेली के डेली जैसे ही शॉप का शटर खुलता है तो हमेशा ही बिस्किट लेने के लिए चले जाते हैं बाहर और इन डॉग्स को खिलाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोए सोए इन कुत्तों पर पत्थर की बौछार करते हैं। कल तो एक है हमारे पड़ोसी है परे, तो स्ट्रीट डॉग सोए थे बेचारे रास्ते में, और जैसे ही वो परे से आया सीधा खड़ा हो गया और पैर से पत्थर लिया इतना बड़ा, दे ठुड उस पे डॉग पे ना। और मैं बाहर बैठी थी बरामदे में, मैं रह ही नहीं पाई। मैंने बोला कि आपने इसको क्यों मारा? बोलता ये रास्ते में सोए रहते हैं। मैंने बोला फिर कहाँ जाएंगे, ये इसी कॉलोनी के डॉग है ना, तो रास्ते में तो सोए गई। और फिर थोड़ा सा बहस करने लग गया मुझसे कि ये पता है बच्चों को खाने पड़ते हैं। मैंने बोला खाने भी उन्हीं को ही पड़ते होंगे जो इनको मारते हैं, अदरवाइज ये किसी को कभी कुछ नहीं बोलते। सच में कुछ भी नहीं बोलते हैं वो डॉग, किसी को भी नहीं। और वीडियो के चक्कर में ये आज मैं किचन से भर रही हूँ इसको तो खाली था किचन, तो इसीलिए बोले पोछे लगाने के लिए पानी भरती हूँ। मेरा जहाँ से मन करता है मैं वहां से करती हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये चीज वॉशरूम की है तो वहीं जाकर मैं भर लूं, क्योंकि मुझे यहाँ से भरना भी अच्छा लगता है। खड़े खड़े झुकने की मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, ये ऊंचाई पर है ना, तो इसको ऐसे ही उठा सकती हूँ। अगर वॉशरूम से भरती हूँ फिर ऐसे झुकना पड़ता है, जिससे मेरे को प्रॉब्लम रहती है। तो सारे काम मैं खड़े खड़े ही करती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, झुकने वाला काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है, काफी बार मैंने ट्रीटमेंट करवा दिया। एक दिन तो ऐसे हुआ पूरे 15 दिन मैं बेड में रही, मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पाई, और मेरे बेटे ने मेरा पूरा ध्यान रखा। तो अब तो वो भी जाने वाला है। अगर कभी ऐसा वैसा हो गया ना तो मैं तो बिस्तर में पड़ जाऊंगी, ऊपर से रॉक्सी और डॉलर है, इनका ख्याल कौन रखेगा? तो बस इसीलिए अपना ध्यान मैं खुद रख रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं इन बच्चों को भी अच्छे से देख पाऊँ। जो बाहर वाले डॉग है उनकी देख रेख तो रीना भी करती है, सभी लोग करते हैं, पर मेरे पास जो अंदर है ना, इनकी देख रेख तो मुझे ही करनी है। तो इसलिए मेरे को स्वस्थ रहना है। तो अब करती हूँ फटाफट से घर के काम। अगर मन किया तो मार्केट जाऊंगी आज थोड़ी देर के लिए। काफी टाइम हो गया मैं गई नहीं, सारे काम पेंडिंग है, और कुछ तो बेटे ने ऑनलाइन कर दिए थे जो भी करने का था। तो कुछ कुछ काम ऐसे है कि जो जाकर मुझे खुद ही करने हैं। आज थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है, बादल लगे हैं, मतलब धूप नहीं है तेज वाली, तो बादल लगे हैं। अगर मेरा मन किया तो मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के लिए बाजार, तो करके आऊंगी अपने सारे काम। तो जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। मेरा बेटा भी अभी जिम गया है, जिम से वो आने वाला होगा, फिर उसका ब्रेकफास्ट बनाना। एक मेरी फ्रेंड है वो मुझे डेली के डेली कॉल कर रही है कि आ जा बाजार, आ जाओ बाजार। पिछले कल भी किया, परसों भी किया कि मुझे मिलना है, हम मिलते हैं। तो देखती हूँ, अगर आज टाइम लगा तो मैं उनको जरूर कॉल करूंगी, फिर हम लोग बैठेंगे, गपशप मारेंगे, कॉफी पियेंगे, देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल घर के काम निपटा दूं। दोपहर के 1:25 हो चुके हैं। बेटा भी आ गया है फिजियोथेरेपी करवा के। तो अब हम दोनों के लिए मैं लंच बनाती हूँ। आज लंच में बना रही हूँ मैं आलू मटर और सोयाबीन वाला पुलाव, जिसका मैंने तड़का दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। चावल, मटर, आलू, ये तीनों ही मैंने मिक्स करके पानी में रख छोड़े हैं, ताकि चावल भीग जाए, आलू का लेना पड़े, और मटर भी साथ के साथ डाले हैं। और इधर मैंने न्यूट्री जो है ना भिगो कर रखी है, अब इनको डालती हूँ फ्राई करने के लिए। मेरा बेटा हमेशा ही बोलता है जब भी मम्मी आप पुलाव बनाते हो उसमें न्यूट्री डाला करो, तो आज मैं उसके लिए स्पेशल न्यूट्री वाला पुलाव बना रही हूँ। तो लंच एकदम तैयार है। दही बूंदी वाला रायता, कड़ी पत्ता की चटनी, आलू मटर का पुलाव। एंजॉय एवरीवन।